दिल के किसी कोने में इश्क यूं अपनी जिंदगी बचाने के लिए शोर मचा रहा हो तो कौन सुकून से रह सकता है। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से फनकार हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने लाजवाल शोहरत और साथ ही साथ बेपनाह दौलत से नवाजा। उनके किरदारों ने उन्हें इंडस्ट्री में अमर कर दिया। वो अपने हकीकी नामों की बजाय किरदारों से पहचाने जाने लगे। ताहम जिंदगी में सब कुछ मिल जाने के बाद भी उनकी जिंदगी खाली रही क्योंकि उन्हें शरीक हयात नहीं मिल पाया। ऐसे फनकारों में एक नाम असद मलिक का है जिन्हें हम 90 की दिहाई के मकबूल ड्रामों से जानते हैं। उनकी फनी जिंदगी तो कामयाबी से भरपूर रही, ताहम उनकी जाती जिंदगी में नाकामी का सामना रहा। असद मलिक ने अभी तक शादी क्यों नहीं की, किस तरह मोहब्बत की शादी से इनकार हुआ, किस तरह बाकी मांदा जिंदगी तन्हाई के साथ बसर कर रहे हैं, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। सैया 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 सैया। असद मलिक की फनी जिंदगी तो खुली किताब की मानिद है जिसके बारे में सभी जानते हैं कि उन्होंने कितना काम किया। उनके क्रेडिट पर मकबूल तरीन ड्रामे और शानदार कैरेक्टर हैं जो उन्होंने प्ले किए, जिनकी बदौलत आज उन्हें पहचाना जाता है। ताहम उनकी जाती जिंदगी उनके फनी करियर की तरह रोशन नहीं। असद मलिक के हवाले से उनके मद्दाहों के लिए ये बात इंतहाई हैरान कुन है कि उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। अब सवाल जहन में आता है कि ये असद मलिक अभी तक कंवारे क्यों हैं? तो इसका जवाब उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में दिया, जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या आपको भी किसी ने ठुकराया है? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मुझे किसी से मोहब्बत हुई थी, मैंने उसके घर रिश्ता भेजा, मगर उन्होंने उस वक्त इनकार कर दिया, जिसका मुझे अफसोस हुआ था क्योंकि मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ, शायद मैंने इसी वजह से अभी तक शादी नहीं की। मैं अब बहुत जल्द शादी करूंगा। असद मलिक जो अपने वक्त के टॉप एक्टर थे, उन्हें एक के बाद एक ड्रामे में कास्ट किया जाने लगा। उनका स्टारडम अरूज पर था, हर कोई उनके साथ काम करने को तरजीह देता। उनके पास शोहरत थी, दौलत भी, उनकी वसी फैन फॉलोइंग भी थी। वो चाहते थे तो किसी भी लड़की से शादी करके अपना घर बसा सकते थे, लेकिन उनके दिल में एक लड़की की मोहब्बत थी जिसे उन्होंने हासिल करने के लिए खानदानी और शरई तरीका इस्तेमाल किया और घर जाकर रिश्ता मांगा, लेकिन घर वालों ने खिलाफ तवक्को इनकार कर दिया, जिसकी मुबैना वजह ये हो सकती है कि आम आवाम के जहन में फनकारों को लेकर अच्छा इमेज नहीं, जिसकी वजह से वो शादियां करने से कतराते हैं। यही असद मलिक के केस में भी हुआ। चुनाचे रिश्ता न होने पर उन्होंने ये बात दिल से लगा ली और अभी तक शादी नहीं की। ताहम उन्होंने जल्द शादी करने का इंदिया दे दिया। असद मलिक 18 दिसंबर 1965 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल से हासिल की। असद मलिक ने अपने फनी करियर का आगाज 1999 में फिल्म से किया। इसके बाद वो टीवी की तरफ आ गए और पीटीवी के क्लासिक ड्रामे दश्त में जलवागर हुए, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और मुसलसल ड्रामों में काम करते रहे। 90 और 2000 की दिहाई में असद मलिक पीटीवी के सफ़े अव्वल के अदाकारों में से एक थे। उनका शुमार वर्सटाइल अदाकारों में होता था, यहाँ तक कि असद मलिक नुमान एजाज के हम पहला अदाकार समझे जाने लगे क्योंकि वो नुमान एजाज की तरह हर किरदार में ढल जाने की मुकम्मल सलाहियत रखते थे। लेकिन नुमान एजाज को असद मलिक की निस्बत ज्यादा स्क्रीन पर काम करने का मौका मिला और उन्हें शानदार स्क्रिप्ट्स मिले, जिसकी बदौलत वो कामयाबी के जीने चढ़ते गए और आज नुमान एजाज को पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री में अदाकारी की जामे के तौर पर देखा जाता है। जबकि असद मलिक अब बज़ाहिर स्क्रीन पर कम दिखाई देते हैं, लेकिन उनका भी एक अपना स्टाइल है जो दूसरों से कदरे मुख्तलिफ है। असद मलिक पीटीवी के क्लासिकल दौर के अदाकार हैं जिनका फनी करियर दिहाइयों पर मुहित है। अगर उनके ड्रामों में से उनके पसंद के ड्रामे की बात की जाए तो साइमा नूर के साथ उनका ड्रामा कनीज उनका पसंदीदा तरीन ड्रामा है, जिसको उन्होंने कई दफा देखा। असद मलिक के मुताबिक उनको कनीज ड्रामे में सरकार का किरदार अदा करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि वो किरदार उनकी तबीयत के मुताबिक था। इस तरह ड्रामा सीरियल मोम में रहीम का किरदार अब तक करियर में पसंदीदा तरीन किरदारों में से एक है। उनके अपने पसंदीदा ड्रामे कनीज, मोम, पल दो पल, जाने अनजाने, आंसू, मारियो हैं। असद मलिक कहते हैं कि जब 90 की दिहाई में मारियो ड्रामा किया तो वो एक सुपर हीरो का किरदार था। उस वक्त बच्चे उन्हें मारियो अंकल कहते थे, मगर आज वही बच्चे उन्हें असद भाई कहते हैं। असद मलिक की पहली कमाई 1991 में 15,000 रुपए थी, जो उन्होंने एक फर्माबरदार बेटे होने के नाते अपने बाप के हाथ पर रखी, जिसकी उन्हें बहुत खुशी है। असद मलिक के फिल्मी किरदार पर बात करें तो उन्होंने मुख्तलिफ फिल्मों में भी काम किया, जिनमें बेताब, साया खुदाए जुलजलाल, सैलाब, इश्क रहना, सदा और अनहोनी सरे फहरिस्त हैं, जिनमें उनका बेमिसाल काम आज भी मद्दाहों को याद है। असद मलिक चूंकि इस वक्त गैर शादीशुदा हैं, उनका ज्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजरता है। इसके साथ वो अक्सर जिम में वर्कआउट
आउट करते नजर आते हैं। और अगर उनके शौक की बात करें तो उनको बंदूक और पिस्टल रखने का शौक है। वो जायदुल मयाद असलहा लाइसेंस रखने की वजह से एयरपोर्ट पर गिरफ्तार भी हो चुके और जेल भी जा चुके। बाद में उनकी 50,000 मचलकों की एवज जमानत हुई और वो रिहा हुए। इससे पहले असलहा रखने की वजह से वो कराची में बस पर फायरिंग और उसमें कत्ल के इल्जाम में जेल जा चुके। इस वक्त असद मलिक अदाकारी के साथ साथ गुलकारी की तरफ आ गए। अब उन्होंने बतौर गुलकार अपने करियर का आगाज किया और वो सूफी सॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं। उनके पसंदीदा गुलकार मोहम्मद रफी हैं और गाना तुम जो मिल गए हो उनका पसंदीदा गाना है जिसको वो हर वक्त गुनगुनाते हैं। असद मलिक जो 90 की दिहाई से लेकर अब तक पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में छाए हुए हैं, उन्होंने ऐसे लाजवाल किरदार अदा किए जो उनके मदाहों के जहनों पर नक्श हो गए और लोग उनको उनके किरदारों के नाम से पुकारते हैं। असद मलिक बिलाशुबा पाकिस्तान और पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री का बेशकीमती सरमाया है, जिन्होंने अपने फन से इस मुल्क की खिदमत की। उनके मद्दाह इस उम्मीद का इंतजार करते हैं कि उन्हें अपने पसंदीदा अदाकार को दोबारा स्क्रीन पर देखने का मौका मिलेगा। आज मेरे दिल ने मुझसे क्या कहा, कहने लगा कि तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, मुझसे तुम्हारा ये हाल देखा नहीं जाता।